अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। 82वें व्लॉग में 82वें व्लॉग में आप सबको खुशामदीद करते हैं। आज सुबह आया था, दाना पानी कर गया था। फिर दाना पानी तो कर गया था लेकिन छत की हालत गंदी थी। मैंने कहा चलो ये खा पी लें, उसके बाद आऊँगा सफाई कर लूँगा। तो फिर छोटे मोटे घर के काम थे, और राशन वाशन लाना, पता तो है आपको घर के कामों का क्या है। राशन लाना था थोड़ा सा, और तो वो ले आया, ला के तो फिर अब ऊपर आया था। ऊपर आया, ये देखिए ये सफाई कर रहा हूँ। ये देखिए सारा गंद इकट्ठा कर रहा हूँ, सफाई कर रहा हूँ सारी। ठीक है, तो ये भी ज़रूरी है, बताया था आपको। ये ना बंदा करे तो फिर गंदगी होती है, जरासीम होते हैं और परिंदे बीमार हो जाते हैं। तो अब ये सफाई करने आया था, मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर लें कि क्या क्या काम करते हैं। आप लोग भी कहते होंगे, चंगा ये कहते रहते हैं सारा दिन मसरूफ़ मसरूफ़ मसरूफ़, बताते हैं लेकिन क्या मसरूफियत थी इनकी। तो मैंने कहा चलो आज आपको बता दें क्या मसरूफियत थी। उसके अलावा जो बाकी इधर उधर के काम काज होते हैं वो भी करने होते हैं। ठीक है, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह साथ साथ चलते रहते हैं। भाई गए हुए हैं, वो भी अब एक काम के सिलसिले में गए हुए हैं। तो इसी तरह सारा दिन गुजरता है कि काम काज भी करने और आपके साथ मुलाकात भी करनी है। इसलिए जैसी मसरूफियत से थोड़ा सा वक्त मिलता है तो आपके साथ मुलाकात कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी दोस्तों, ऊपर वाली छत की एक छत की सफाई हो गई है, अभी ये वाली रहती है। ठीक है, ये देखें, ठीक है, तो ये वाली हो गई है कि अब ये वाली रहती है, निचली छत रहती है। तो इंशाल्लाह अभी इसको साफ़ करते हैं, साफ़ करके फिर कैसे आपको मिलते हैं। ये देखें जी, ठीक है, ये जो छत पे सारा चूना वो था, जाले लगे हुए थे, वो मैंने साफ़ कर दिए थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह छत तो सारी साफ़ है। तो अब ये शीटों पे मिट्टी काफ़ी थी, तो अब ये शीटें साफ़ कर रहे हैं खैर से। ये देखें, आवाम को देखें, ये देखें मसाज करवाते हुए वो देखिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको खैरियत से रहोगे यार। इस जो है ना कि रूटीन में थकावट हो ही जाती है बंदे को अक्सर औकात, रोजाना। रोजाना हर हफ्ते तकरीबन ये हाल होता है। तो फिर ये हफ्ते वाले दिन, क्योंकि फिर इतवार में छुट्टी होती है, तो हफ्ते वाले दिन फिर ये काम लाजमी होता है। ठीक है, मालिश वाला। मालिश क्या, बस ऐसे सर को सुकून देना होता है सिर्फ। ये देखिए, ये ऊपर जो खड़ी है ना मिसी कुत्ती और व्लॉग सर मासूम, इनसे बड़ा मासूमियत चेक करें इसके चेहरे पे, इतना मासूम है, इस जैसा मासूम दुनिया में कोई नहीं। नहीं। देखते हैं ना व्लॉग, कहीं वो ये ना समझे कि मतलब काम करवाते हैं। काम नहीं, काम इसलिए ये मेरे अपने बच्चे हैं, अपने बेटे हैं, अपने भाई हैं मेरे छोटे, ये सारे काम कर सकते हैं। जो काम मैं कर सकता हूँ वो ये कर सकते हैं, इनको कोई कैद नहीं है चीज़ की। जिस तरह हम एक मिसाल देते हैं, जब कुत्ते की मिसाल देते हैं कि वो भी अपनी जगह पूछल मार के साफ करके बैठता है, तो उसी अंदाज से इंसान को भी ना ये चाहिए कि वो अपनी जगह को लाजमी साफ सुथरा रखे और फिर उस पर बैठा करे। तो अब ये इशू है कि अब्रॉड में ये होता है कि क्लास रूम बच्चे साफ करते हैं,
ठीक है, जबकि हमारे पाकिस्तान में चीज को तौहीन समझा जाता और है। साफ कर दिया था मैंने। ये तौहीन नहीं है, ये तो जितनी मर्जी उड़ाई जाए, ये शान है। नहीं आ रहा सर, साफ किया हुआ। ठीक है कि हम मुसलमानों की शान ही यही है कि हम लोग जनाब अपनी अपनी जो मुतमलिक प्लेसेस है ना, हम उनको हमेशा साफ रखते हैं। तो ये पहचान है मुसलमानों की। तो इसको ऐसे समझना कि नहीं जी शायद मायूब बात है, ये है वो, तो भैया ऐसा नहीं है ना, इसका ऐसा सोचा करो ना समझा करो। देखिए जी, इसके ऊपर नहीं हो सकता भाई। हाँ ये देखें खुद जनाब, ये वाली शीट साफ हो गई है, ठीक है, ये वाली भी हो गई है, ये वाली भी हो गई है, अब सिर्फ ये वाली रह गई है, पहले वहाँ पे कर ले। ठीक है। तो ये भी साफ़ करते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी सीलिंग साफ़ कर दी थी, मैंने खुद ही साफ़ किया क्योंकि इस पे सारे जाले लगे हुए थे। तो इसको अच्छे से साफ़ कर दिया, साफ़ करके नीट एंड क्लीन कर दिया। लेकिन हम एक चीज़ से बड़ा परेशान है, इसके बारे में अगर किसी को कोई सजेशन दे सकता है कमेंट में तो काइंडली दे यार। ये देख रहे हैं मक्खियों का अंबार, ये मक्खियाँ सारी ये पंखों पर रात को इकट्ठी होती हैं, ठीक है, और ये पंखे सारे ख़राब क्यों, इन्होंने पर इसके सारे ख़राब क्यों, इसी तरह इस पंखे पे भी यही हाल करती हैं। तो इसका कोई हल है तो काइंडली इसका हल भी दीजिएगा। ये देखिए ये चाह चढ़े हैं आवाम को साफ़ करने। अब क्यों पीछे हट गए, अब शर्म आ गई है। अब कैमरा देख के इशारा मारेगी। हाँ अकील भाई को मासूमियत आ जाती है कैमरा देख के। हाँ, इस हस्ती को मासूमियत चढ़ जाती है, ठीक है, और ये हस्तियाँ शर्मा जाती हैं। चलो करो, क्या है वहाँ पे जाले तो उतार दिए थे मैंने। दरवाज़ा था ये भी मैंने लास्ट टाइम साफ़ किया था, लेकिन आपको पता है चरिंद परिंद दुनिया में अल्लाह पाक ने बनाए हैं, ठीक है, सर ये गंद बहुत है दरवाजे। तो वो खैर से फिर जाले वगैरह बन जाते हैं सारे। तो जो जाले वगैरह साफ़ करने होते हैं, क्योंकि जालों के बारे में ये है कि जाले नहुसत होते हैं, इसलिए घर में नहीं, घर में हो, दुकान में हो, कहीं भी हो तो ये नहीं रखने चाहिए, जालों को उतार देना चाहिए लाजमी, क्योंकि जाले नहुसत होते हैं, इसलिए कहा गया है कि जालों को नहीं रहना चाहिए। बाकी जी ये थोड़ा सा काम है, ये भी कर लें। हाँ जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह जनाब फारिग हो गए और मालिश करवा के। और आपको पता है यार थकावटी असरात ज़्यादा होते हैं, दिमागी मुशक्क़त ज़्यादा है तो थकावट भी ज़्यादा होती है। आज एक वाक़या यार मुल्तान वालों को सोचो ज़्यादा, एक वाक़या बताता हूँ, अभी रिसेंटली का वाक़या है। अब्रॉड में पता क्या होता है, अब्रॉड में या अगर हम अपना हमसाया मुल्क ले लें, वहाँ पर या अब्रॉड में तंजीमें बनी हुई हैं, ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं मुख्तलिफ, मतलब वेलफेयर, जो रेस्क्यू टीमें नहीं होती जैसे कि लाइक दैट कि जनाब कोई डॉग, कोई एनिमल, अगर कोई जनाब आवारा, जो जिसको हम अपनी ज़बान में आवारा कहते हैं लेकिन वो लोग कहते हैं स्ट्रीट डॉग्स, अगर वो जनाब ज़ख्मी हो गए हों, या स्ट्रीट जो एनिमल्स होते हैं अगर वो ज़ख्मी हो गए हों, तो उनको की हेल्पलाइन होती है, उनको कॉल करो तो वो आके उनको क्योर करते, रेस्क्यू करते हैं उनको। तो ये ऑप्शन यार, मैं आज बड़ा उदास भी हुआ इस चीज़ पे, बड़ा अपसेट भी हुआ कि अभी रिसेंटली का वाक़या है कि मेरे घर के बाहर ही, यहाँ ही मेरे मतलब दीवार के साथ ही पनाह ली है एक डॉग ने, स्ट्रीट डॉग ने। वो डॉग ज़ख्मी है, उसकी टांग पर इतना ज़्यादा ज़ख्म और गहरा है जो मैं शायद दिखा भी ना पाऊँ, क्योंकि अखलाकी वैल्यूज़ भी होती हैं कुछ, तो शायद वो मैं दिखा भी ना पाऊँ। तो वो ज़ख्म है, उसके लिए काफ़ी मुश्किल है वो। लेकिन ये देख लो कि कोई उसका ट्रीटमेंट के लिए कोई भी नहीं है। अब हम जानते नहीं है ट्रीटमेंट, अगर हम जानते होते, खासकर मैं जानता होता तो मैं जरा ट्रीटमेंट कर लेता उसकी, लेकिन हम लोग जना ट्रीटमेंट जानते भी नहीं है उनकी कि ट्रीटमेंट होती क्या है, करते क्या है, क्योंकि उनकी मतलब सिस्टम पता नहीं क्या है क्या नहीं, वल्लाह आलम, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है। तो बहरहाल हमने जनाब एक कॉल की, सर्च किया नेट पे, सर्च करके हमने कॉल की, एक जगह वेलफेयर सोसाइटी थी और मतलब ऑर्गेनाइजेशन थी, तो उन्होंने कहा नहीं जी ये इशूज़ हैं जिस वजह से जनाब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कर दी गई है, मतलब क्लोज़ कर दी गई है। तो हमने पूछा इसके अलावा मुल्तान में कोई और, कहते नहीं जी मुल्तान में कोई और तो कोई नहीं है। हाँ, आप अपनी मदद आपके तहत, अल्लाह के बंदो क्या कहने अपनी मदद आपके तहत, कहते जी अपनी मदद आपके तहत आप उसको उठा के आप किसी जनाब पेट क्लिनिक ले जाएं, तो वहाँ से आप उसका जनाब ट्रीटमेंट करवा के वापस बेशक उसको अपने तौर पर आप जो कर सकते हैं आप कर लें। हद नहीं होगी यार, अब अपने तौर पर अगर उठाना होता
तो हम पहले ना उठा लेते उसको, पता तना होता कि भाई अब हम उसको उठाएं, ठीक है। अब बिल्कुल उसको दर्द हो, पता क्या हिसाब किताब हो, हमें तो इस चीज़ का आइडिया नहीं है। तो अब वो हमारे एक्शन का रिएक्शन जो हो जाए, हम जो 14 टीकों पे आ जाएं, तो वही जो एक मतलब प्रोफेशनल बंदा होता है, अगर वो इस चीज़ को करे तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हम तो इस चीज़ के आदी नहीं है ना, हमें पता है। तो प्रोफेशनल जो लोग होते हैं वो हमेशा प्रोफेशनल ही होते हैं, अगर वो करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है, जो सुन रहे हैं, अगर देख रहे हैं मुझे, कि मुल्तान में कोई ऐसा वैसा सिस्टम बनाएं, काइंडली मुल्तान में कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऐसी वेलफेयर बनाएं। अगर कोई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करें, ताकि मैं इस किस्म के जब आइंदा कभी केस हो जाए या मेरी आंखों के सामने हो, तो मैं वो फिल फॉर जनाब वो उनको मतलब हेल्पलाइन पे या जो भी है नंबर आप देंगे, जो आप बताएंगे मुझे, मैं उसके मुताबिक फिर उसका इलाज करवा सकूं। क्योंकि यार वो बोल नहीं सकते, बेजुबान बेचारे जानवर हैं, हम तो बोल के अपना दुख बता सकते हैं। तो एहसास यही होता है, इसी का नाम एहसास है, कि जब आप किसी को मतलब बिन कहे किसी के सिर्फ देख के आप एहसास कर लोगे, तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये बेचारे जो एनिमल्स हैं, बेजुबान जानवर, परिंदे, चरिंद, हशरात जितने भी हैं, ये बेचारे जब बोल नहीं सकते, तो इसलिए इनका ख्याल ज़्यादा इंसान को रखना चाहिए, अपने से ज़्यादा, अपनी कम्युनिटी से ज़्यादा इनका ख्याल इंसान को रखना चाहिए। ये एक मेरी नसीहत भी है। तो ये एक बात भी थी, मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो मैंने कोशिश तो की है, बहरहाल आप लोग भी आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा वैसा वाक़या बने तो आप कोशिश ज़रूर कीजिए अपनी, और हो सके तो उनका कोई ना ट्रीटमेंट वगैरह किसी एक प्रोफेशनल को साथ मिला के लाजमी करवाएं, क्योंकि हमारे यहाँ प्रोफेशनल कोई भी नहीं है, ना हम जानते हैं इसको। तो अगर होता तो मैं लाजमी खुद भी, अगर मुझे लेके जाना पड़ता तो मैं खुद भी उसको लेकर जाता और उसका ट्रीटमेंट लाजमी करवाता मैं। लेकिन अब चूंकि यहाँ पर प्रोफेशनल बंदा भी नहीं है, अगर हो भी सही तो मुझे इल्म नहीं है। मैंने कोशिश की है सर्च करने की, कोई मेरी कम्युनिटी में कोई मिल जाए, लेकिन मुझे यहाँ पर कोई नहीं मिला। इसलिए फिर मैं बेबस लाचार जिसको कहते हैं, मैं वो हो गया। तो पर मैंने अपनी तरफ से कॉल की लेकिन नहीं हुआ। तो बहरहाल मुल्तान में ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, और अगर कोई है तो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं कि इस किस्म का अगर वाक़या हो जाए तो कैसे इस चीज़ को क्योर किया जा सकता है, या कैसे इसके साथ इसको टैकल किया जा सकता है। ये आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है, ठीक है। और दूसरा, आप लोगों के लिए नसीहत भी है कि ऐसा कोई वाक़या हो जाए तो आप लोगों ने भी लाजमी ऐसी चीज़ों पर गौर करना है और उनसे टैकल करना है। बेजुबान जानवरों, चरिंद परिंद, हशरा, जिनका भी आपने एहसास ज़रूर करना है, क्योंकि आज हम किसी का एहसास करेंगे तो कल को कोई हमारा भी एहसास करेगा। और फिर अल्लाह पाक, जब हम इनका एहसास करते हैं ना, अल्लाह पाक हमारा एहसास करते हैं। तो अगर हमने उनका, अल्लाह पाक की ज़ात का एहसास करवाना है अपने लिए, तो हमें इन बेजुबान, अल्लाह ताला की ये बेजुबान जो मखलूक है, हमें इनका एहसास करना पड़ेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए इसी सबक के साथ कि भी एहसास लाजमी किया करें, चाहे वो रिश्तों में हो, इंसानियत में हो, इंसानियत का भी एहसास किया करें। अपने से कमतर से मुराद ये है जो आपसे कम हैसियत वाले लोग हैं, उनका भी ख़ास ख्याल रखा करें। अपने हमसायों का, रिश्तेदारों का, सबका ख़ास ख्याल रखा करें। किसी की दिल आज़ारी ना किया करें। और जो बेज़ुबान जानवर, चरिंद परिंदे हैं, इनका भी ख़ास ख्याल रखा करें। कभी किसी को वटा नहीं मारा करें बेज़ुबान जानवर को। वो कहते हैं ना, कुत्ते के गल पट्टा होवे तो उन्होंने वटा कोई ना मारे। क्यों? कि वो बेचारा बेबस होता है, वो आपको जवाब तो नहीं दे सकता क्योंकि वो बेबस है, लेकिन आपकी नाइंसाफ़ी होती है कि आप उसको वटा मारते। तो इसलिए एहतियात किया करें। तो वीडियो छोटी हो या बड़ी हो दोस्तों, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल मोहम्मद ज़की 75 इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना प्यार, अपनी मोहब्बत, अपना सपोर्ट मुझे लाजमी मेरे साथ रखिएगा। अल्लाह पाक आपको हर आफत, हर बुरी मुसीबत से अल्लाह पाक महफूज फरमाए। आप लोगों के अल्लाह पाक हर नेक दिल इर्जाओं को, आरज़ुओं को, तमन्नाओं को, हाजात को, ख्वाहिशात को अल्लाह पाक कबूल व मंजूर फरमाए, उनको पूरा फरमाए। और आप लोगों के सदके अल्लाह पाक मेरी भी खाली झोलियों को गोरे मुराद से बढ़ दें, ठीक है। मैं दुआ गो आपके लिए, आप मेरे लिए रहिएगा हमेशा। तो आज की वीडियो यहाँ ही इसी नसीहत के साथ एंड करते हैं। गनीमत जान लो मिल बैठने को, जुदाई की घड़ी सर पे खड़ी है। बड़ों का अदब, छोटों से प्यार और रिश्तों का एहतराम हर हाल में लाजिम व मलजूम है, अगर ज़िंदगी पुरसकून चाहते हो तो। इंशाल्लाह कल नए वीडियो, नए ब्लॉग और नए चढ़ते सूरज के साथ आपसे मुलाकात होगी। आज हफ्ता और डेट क्या थी? आज 19 नवंबर 2022 बरोज़ हफ्ता, और 82 व्लॉग था हमारा। तो इंशाल्लाह कल 83rd व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह कल आपसे ज़रूर आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।